अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अभी है सुबह का टाइम, मैं सोकर उठी हूँ, नाश्ता करने लगी हूँ। तो मैंने कहा पहले अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद बाकी के काम करेंगे। अभी मैंने फ़्रेश हुई हूँ और अम्मी ने पराठा बना कर दिया है। आज मैं बड़े दिनों बाद पराठा खा रही हूँ। वैसे पिछले दिनों में नहीं खा रही थी। आज भी मेरे गले में दर्द है, लेकिन मैंने दिल कर रहा था तो मैंने कहा चलेंगे थोड़ा सा खा लेती हूँ। अच्छा, मैं नाश्ते से पहले पानी लाजमी पीती हूँ, चाहे एक घूंट भी पीऊँ ना, लाजमी पीती हूँ। और उसके बाद नाश्ता किया, मैं कमरे में आ गई। कमरे की थोड़ी बहुत क्लीनिंग वगैरह करनी थी, क्योंकि सुबह जब सब उठते हैं तो यही हाल होता है कमरे का। और हर घर में सबकी कोशिश यही होती है कि सबसे पहले कमरा साफ़ किया जाए, ताकि कोई जब आता है ना तो कमरा गंदा ना हो। जिस दिन कमरा गंदा हो, घर गंदा हो ना, तो कोई ना कोई लाजमी आता है। कल हमने घर की क्लीनिंग नहीं की, बस घर में कुछ थोड़ी सी टेंशन बनी हुई थी, जिसकी वजह से हमने कोई काम ही नहीं किया ना। तो हमारे घर में मेहमान आ गए। तो यही बात कहने का मकसद ये है कि जिस दिन घर साफ़ सुथरा हो, ख़ुद को इंसान सही साफ़ सुथरा करके तैयार श्यार होकर बैठा हुआ होता है ना, कोई भी नहीं आता। और जिस दिन घर गंदा हो, ख़ुद गंदे बने हुए हो, उसी दिन मेहमानों ने आना होता है। वो जब आए तो हमें इतनी कोई शर्मिंदगी हुई ना कि क्या बताऊँ। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, अब हो गया। तो मैं ये कह रही थी सिस्टर से, मैंने कहा जो मर्ज़ी हो जाए, कभी भी ना क्लीनिंग के बगैर नहीं बैठना, घर साफ़ करना ही करना है हर हाल में। चाहे हालात जैसे मर्ज़ी हों, घर साफ़ लाजमी करना है, ताकि कोई आए ना तो कम अज़ कम बंदे को शर्मिंदगी तो ना उठानी पड़े। तो बस यही हाल होता है, मुझे लगता है ना सबके साथ ऐसे होता होगा। अच्छा, मैंने लास्ट मंथ भी सोचा था कि मैं पूरा मंथ ना, कोई भी एक दिन ऐसा नहीं होगा जब मेरा ब्लॉग नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो इस दफ़ा मैंने सोचा है कि इंशाल्लाह पूरा मंथ मैं व्लॉग अपलोड करूँगी। कोई एक दिन भी ऐसा नहीं होगा कि मेरा व्लॉग ना आए। तो जब भी मैं ऐसा सोचती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ हो जाता है। अभी मैं जब से अम्मी के घर आई हूँ, माशाल्लाह से रेगुलर हूँ, मैं अपने व्लॉग रेगुलर बनाती हूँ। एक तो अम्मी के घर मुझे मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलती है। अम्मी के हालात देखती हूँ तो फिर मेरा दिल चाहता है कि मैं काम करूँ और अच्छा अर्न करूँ और अपनी अम्मी की हेल्प करूँ। तो एक तो ये बात है, और दूसरा ये है कि जब भी मैं स्टार्ट करती हूँ ना डेली व्लॉगिंग, कुछ ना कुछ हो जाता है, जिसकी वजह से मेरा व्लॉग्स रह जाता है। और अभी जैसे मैं ये व्लॉग मैंने रिकॉर्ड किया, तो मैं खाना बना रही थी, उसी टाइम ना सुबह से गले में दर्द था। इतनी मेरी तबीयत ख़राब हुई, इतनी शदीद मेरी तबीयत ख़राब हुई, ये मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत मुश्किल से मैंने ये खाना बनाया और ये व्लॉग पूरा किया। इतना शदीद तेज़ बुखार, मेरा ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा हाई हो चुका है। रात में था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो काफ़ी बेहतर बुखार है, लेकिन चलें वो तो बंदा मैनेज कर लेता है। लेकिन जब होता है ना ब्लड प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा हाई हो जाए ना, तो वो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो रात को मैं डॉक्टर को भी लेकर आई और मेडिसिन वगैरह ली, उससे मुझे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। रात बड़ी मुश्किल से गुजरी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी ठीक हूँ, पहले से काफ़ी बेहतर हूँ अभी। तो मैंने कहा एक अब रूटीन बन गई है, तो इसको ना लेके चलना है। अब मैंने सोच लिया है कि मैंने व्लॉग करना है, तो मैंने लाजमी हर हाल में करना है। आधा सा बना हुआ था व्लॉग, फिर जैसी तबीयत थोड़ी सी सेट हुई, मैं उठी, मैंने कहा आधा और बनाना है और मैंने शेयर करना है आप लोगों के साथ। व्लॉगिंग को भी अगर आप जॉब समझ के करें ना, जैसे आप डेली जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, आप टीचर हैं, आप स्कूल जाती हैं, आप एक दिन नहीं जाते, आपकी सैलरी कट हो जाती है उसमें एक दिन की, या आपको डांट पड़ती है, तो ये भी वही है सीन है। अगर आप एक दिन भी व्लॉग नहीं दोगे ना, तो आप पीछे चले जाओगे। तो डेली व्लॉगिंग करें, इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जितनी मेहनत करेंगे अल्लाह पाक उसका फल आपको लाजमी देंगे, ठीक है। तो मैंने भी इंशाल्लाह कोशिश की जारी है कि इंशाल्लाह डेली व्लॉग बनाया करूँगी और डेली अपलोड किया करूँगी। वैसे भी मुझे ज़्यादातर लोग कहते हैं कि आप डेली ही अपलोड किया करें, तो इंशाल्लाह अब डेली व्लॉग्स ही अपलोड करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पे ना मैं आलू कीमा बना रही हूँ। काफ़ी दिनों से ना आलू कीमा नहीं बनाया था, तो अम्मी ने मुझे कीमा बना कर दिया। अम्मी हाथ से ही बनाती हैं, तो वो मैंने कहा चलें आलू कीमा बना लेते हैं। अच्छा, ये फिर ना अब नेक्स्ट डे का व्लॉग है। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर मैं लेट गई और उसके बाद तो मुझे कोई होश ही नहीं रहा। तो अभी ना मैं थोड़े से अम्मी कह रही थी चावलों, कल से मैंने कुछ भी नहीं खाया, और अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया। मुझसे खाया ही नहीं जाता, कुछ भी खाती हूँ तो गले में चुभता है, दूसरा मैं कुछ खा लेती हूँ ना
مجھے وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے، تو پھر میں اس لیے کھاتی ہی نہیں ہوں، اور مجھے بھوک بھی نہیں لگ رہی بالکل بھی۔ اچھا تو یہاں پہ پھر میں نے کہا چلیں تھوڑے سے چاول کھا کے چیک کرتی ہوں، اگر کھا سکتی ہوں تو یہ کھا لیتی ہوں۔ لیکن جب آپ بیمار ہوتے ہو تو آپ کو کچھ بھی نہیں اچھا لگ رہا ہوتا، جو آپ کی فیوریٹ چیز ہوتی ہے وہ بھی آپ کو نہیں اچھی لگ رہی ہوتی۔ تو چاول مجھے اتنے زیادہ پسند ہے، اتنے مجھے 3 ٹائم ملے نا، صبح ناشتے میں، دوپہر کے کھانے میں، رات کے کھانے میں کھا لوں، لیکن ابھی بیمار ہوں تو ابھی مجھے یہ بھی نہیں اچھے لگ رہے۔ یہ جیسے ہی میں نے ایک چمچ لیا میرے گلے میں چبھ رہے تھے یہ بھی۔ اچھا میں جب بیمار ہوتی ہوں نا، میری امی بیچاری اتنا میرا خیال کرتی ہیں۔ کل سے نا میں امی کو دیکھ رہی تھی، میں نے کہا ماں ہوتی ہے جو احساس کرتی ہے بیٹیوں کا، اور امی میرا اتنا خیال رکھتی ہیں۔ میں جب بھی بیمار ہوتی ہوں بار بار پوچھتی ہیں یہ کھاؤ گی، یہ لے آؤں، یہ لے آؤں، اور رات کو مجھے ہوش ہی نہیں تھا، امی پوری رات میرے ساتھ امی بھی جاگتی رہی ہیں۔ تو مجھے اتنا وہ ہو رہا تھا نا کہ امی بھی کی نیند بھی میری وجہ سے خراب ہو رہی ہے، کیونکہ امی پھر پورا دن کام بھی امی کا اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ باہر کا بھی سارا کام کرنا پڑتا ہے امی کو خود ہی، جو مردوں والے کام ہوتے ہیں وہ بھی امی نے کرنے ہوتے ہیں، اور بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے میں کہتی ہوں بس میری امی کو اللہ پاک اپنا گھر دے دیں، اور اپنا گھر ہوگا نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اب لوگوں کے دوسروں کا جو گھر ہوتا ہے نا، وہاں پہ انسان جو مرضی کر لے، وہ جتنا صاف رکھ لو اس گھر کو، جو بھی کر لو، لیکن اگلے بندے خوش نہیں ہوتے، انہیں کچھ نہ کچھ اس میں کمی نکالتے ہی نکالتے ہیں۔ میں کہتی ہوں لوگوں میں احساس نہیں ہے، تھوڑا سا اگر اگلے بندے کا احساس کریں نا تو کوئی بھی اس طرح کی حرکت نہ کریں، لیکن کیا ہی کہہ سکتے ہیں۔ اور جن کا کوئی بھی نہیں ہوتا نا، ہر بندہ آ کے انہیں پہ ہی حکم چلاتا ہے، تو یہ سین ہوتے ہیں آج کل، کسی کے اندر نا احساس نہیں رہا۔ تو بس یہ تھا چھوٹا سا ولاگ، امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ ایسا ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، جتنی ہمت تھی، جتنا بن سکتا تھا میں نے آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو کل کے ولاگ میں آپ سے ملاقات کرتی ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے آپ سب کے دعاؤں کی ضرورت ہے، اسپیشلی میری امی کے لیے دعا کیا کریں، اللہ پاک ان کو لمبی زندگی دے، ان کا سایہ ہم بہنوں پر سلامت رکھیں، اللہ پاک میری امی کو اپنا گھر دیں، کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ پاک کسی کو بھی کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اللہ پاک کے۔ تو اپنے ولاگ کو یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں جی، زندگی رہی تو کل ملیں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔